अच्छा, अब नीचे एक शब्द क्या, ये न भूतानी शेषाणी, कौन सा शब्द है, ये न भूतानी शेषाणी। ये सारे जीव कौन हैं, मेरे हैं। ये कौन बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं, कि जिनको मैं तुमको मारने के लिए बोल रहा हूं ना, ये तुमको लग रहा है कि तुम्हारे दादा बाबा है, काका है, ये हकीकत में कौन है, मेरे हैं सब। ये मेरे जीव हैं, इनको मैंने ही उत्पन्न किया है। तो इसीलिए इस मोह को मत प्राप्त हो, उठो और युद्ध करो। और फिर उसके बाद क्या है कि उनको बताते हैं कि इनके अंदर जो परमात्मा रूप में मैं बैठा हुआ हूं, परमात्मा सभी के अंदर बैठे हुए हैं। हमारे हृदय के अंदर भी कौन बैठे हुए हैं, परमात्मा। और उस परमात्मा कौन है, भगवान श्री कृष्ण का एक अंश, भगवान श्री कृष्ण का एक अंश। तो जब हम परमात्मा की सेवा करेंगे, एक एक परमात्मा की हम सेवा कर नहीं पाएंगे क्योंकि हजारों परमात्मा है। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि इन परमात्मा के ऊपर मैं हूं, यानी कि तुम मेरी सेवा करोगे तो समझे सारे जीवों की सेवा हो जाएगी। जैसे कि एक उदाहरण आता है, जब हम वृक्ष के जड़ों में पानी डालते हैं तो पूरे वृक्ष को पानी मिल जाता है। वैसे हम शरीर के उदर में जब हम खाना डालते हैं तो पूरे शरीर को पोषण मिलता है। उसी तरीके से जब हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं तो यानी कि हमने सारे जीवों की, सारे अंशों की, सारे मतलब भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने का मतलब है कि आपने सबकी सेवा कर ली। राम भगवान की भी सेवा उसमें आ गई, नरसिंह भगवान की सेवा आ गई, सब उनके अंदर सम्मिलित हैं। कृष्ण शब्द के अंदर मतलब सब उसके अंदर सम्मिलित हैं। और इसका एक क्या है, ईश्वर। और एक इसका एक और श्लोक आता है, कौन सा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या दृढ़वम त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव। यानी तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही सब कुछ हो, है ना। और ब्रह्मा जी ने कौन सा श्लोक बताया, ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर सर्व कारण कारणम। तो ब्रह्मा जी ने क्या बोला, ईश्वर परम कृष्णा। ईश्वर कौन है, परम कृष्ण ही ईश्वर है। और सच्चिदानंद विग्रह, जो उनका विग्रह है, जो उनका रूप है, वो कितने तत्वों से मिला हुआ है, 3 तत्वों से मिलकर बना है ना। हमारा शरीर तो 24 तत्वों से मिलकर बना है, मांस हड्डी वगैरह। तो भगवान का शरीर इस मांस हड्डी से नहीं मिलकर बना है, उनका शरीर 3 तत्वों से मिला है, सच चित और आनंद। हमारा भौतिक शरीर बना हुआ, लेकिन जो हमारी आत्मा है उसका शरीर, जो आत्मा की जो है वो भी इन 3 एलिमेंट से बनी हुई है, सच चित और आनंद। तो ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। कृष्ण का शरीर हमारे शरीर तरह, शरीर हड्डी मांस की तरह नहीं बना हुआ, 3 तत्वों से मिलकर बना हुआ, तभी तो वो कौन है, सच्चिदानंद विग्रह। भगवान का कोई कारण भी नहीं है, इसमें क्या लिखा हुआ है, कोई कारण नहीं है भगवान का। मतलब कि अपन सोचते हैं कि कोई व्यक्ति उत्पन्न हुआ तो उसका कारण कौन होगा, उसके पिताजी। अगर कोई व्यक्ति उत्पन्न हुआ, कोई बच्चा उत्पन्न हुआ तो उसका कारण कौन रहेगा, उसके पिताजी। और ऐसे पिताजी पिताजी करके हम कहां तक पहुंच जाएंगे, ब्रह्मा जी तक। लेकिन कोई ये प्रश्न कर सकता है कि भगवान श्री कृष्ण का भी तो कोई कारण होगा, उनको भी तो किसी ने जन्म दिया होगा। लेकिन नहीं, भगवान श्री कृष्ण का किसने, वो पहले से ही है, उनसे पहले कुछ नहीं था, सब उनमें से ही उद्बुद्ध है। अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बूढ़ा भाव समन्वितः। मिथ्यावादियों की ये मिथ्या धारणा है कि कृष्ण अपने अंशों में निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। यह विचार सर्वथा भौतिक है। मायावादी जो लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण में से सब कुछ उद्बुद्ध हुआ है। और भगवान श्री कृष्ण खुद बोलते हैं कि अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, कि प्रत्येक चीज मुझसे ही उद्बुद्ध है। तो मायावादी क्या सोचते हैं कि जब प्रत्येक चीज भगवान में से उद्बुद्ध है तो यानी कि भगवान कुछ घट गए। अब भगवान के पास वो असली जैसा रूप था वैसा नहीं रहा, लेकिन अब भगवान घट गए। जैसे हमारी भौतिक में क्या होता है, किसी के पास अगर 100 रुपए हैं और उसने 10-10 रुपए 10 लोगों को बांट दिए तो यानी उसके पास कितने हो गए, 0 हो गए, कम नहीं हो गए, 0 हो गए। तो वो वही गणित लगाते हैं मायावादी कि भगवान में से जब इतने विष्णु अवतार निकल गए, जब भगवान में से नरसिंह अवतार निकल गए, भगवान में से इतनी जीवात्मा निकल गई, तो यानी कि भगवान अब थोड़े से घट गए। लेकिन यहां पर हमें एक कौन सा श्लोक मिलता है, ईशोपनिषद का कौन सा श्लोक है, सब गाइए। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यानी कि इसका उत्तर यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि भगवान पूर्ण है। कौन है, और चूंकि वे पूरी तरह से परिपूर्ण है, अतएव उनके सारे उद्धव तथा यह व्यवहार जगत पूर्ण रूप से परिपूर्ण है। पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वह भी अपने में
पूर्ण होता है। चूंकि वे संपूर्ण हैं, अतः उनसे यद्यपि न जाने कितनी पूर्ण इकाइयां उद्भुत होती हैं, तो भी वे पूर्ण रहते हैं। तो श्रीला प्रभुपाद जी इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि हम कितने सालों से सूर्य देव को देख रहे हैं, सूर्य देव कितनी रोशनी हमें देते हैं, कितना प्रकाश देते हैं, लेकिन कभी ऐसा हुआ इतने सालों में कि अब प्रकाश ने इतना देते 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 अब घट गए हो, अब थोड़ी रोशनी कम देने लग गए हो, या थोड़ा सूर्य का प्रकाश कम हो गया हो? कभी ऐसा हुआ है? ये भौतिक जगत की हम देख रहे हैं। और हम क्या, हमारा तो जीवन चलो 30 साल 40 साल 50 साल का रहा होगा, हमसे पहले कितने सालों से सूर्य चमक रहा है और फुल रोशनी दे रहा है हमें। कोई ऐसा नहीं है कि आज उसमें वोल्टेज कम हो गई हो, कोई उसमें पावर कम हो गई हो, या कुछ लाइट बंद कर दी हो भगवान ने, कभी ऐसा हुआ है? दे रहे हैं ना। वैसे ही एक भगवान ने एक मणि भी, सूर्य देव ने एक मणि दी थी। कौन सी मणि दी थी? हाँ, किसको दी थी? शत्राजित को। वो क्या करती थी मणि? 8 भार प्रतिदिन सोना देती थी। सूर्य देव ने शत्राजित को एक मणि दी। मणि क्या होता है? मणि क्या होता है? पत्थर, हीरा पत्थर खानों में से निकलता है, ऐसी एक मणि दी थी। लेकिन उस मणि क्या करता था? वो मणि 8 भार सोना प्रतिदिन देता था, और इतना सोना देने के बाद भी उसका वजन उतना ही रहता था। यानी कि ऐसा नहीं कि इसमें से इतना इतना निकल निकल कर कम हो गया। आज जैसे हमारी बैंक में लाखों रुपए होते हैं, मतलब लाख रुपए हैं, अगर हम 50,000 का चेक लगा के आ जाएंगे तो अगले दिन उसमें 50 ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि उसमें बोले कि अभी भी आपके 1 लाख ही पड़े, ऐसा नहीं होता ना। होता है यहाँ, अगर अभी हम 10 किलो चावल मंगाएं, 5 किलो बना लें तो सोचें अब 10 के 10 ही पड़े, ऐसा नहीं होता। ये भौतिक जगत है। इस भौतिक जगत की गणित क्या है? 1 - 1 = 1 - 1 = और 1 + 1 = लेकिन भगवान की जगत का क्या? 1 + 1 = 1। ये आध्यात्मिक गणित है। कौन सी गणित है? 1 + 1 = 1, 1 - 1 = 1। भगवान में से कितना भी कुछ निकल जाए तब भी वो पूर्ण बने रहते हैं। जितने हैं उतने के उतने बने रहेंगे। उनमें से हजारों पृथ्वी निकल जाएंगी, हजारों ब्रह्मांड निकल जाएंगे, हजारों महाविष्णु निकल जाएंगे, लेकिन भगवान अपने आप में पूर्ण रहते हैं। जो पूरी सृष्टि हो जाती है, विलय हो जाते हैं, तो भगवान के अंदर सब चले जाते हैं। तो ऐसे नहीं भगवान मोटे हो जाते होंगे, ऐसे नहीं भगवान फैल गए, अरे इतना सामान अंदर चला गया। हम थोड़ा खाना ज़्यादा खाते हैं तो पेट हमारा दिखने आता है कि थोड़ा बड़ा हो गया, ज़्यादा खाया खाना है। लेकिन भगवान स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। उनके अंदर क्या है कि जितना भी समा जाएगा ना वो समा जाएगा। बनिए के पास अगर लाखों रुपए आ जाएंगे ना, करोड़ों रुपए आ जाएंगे ना, वो फूलेगा, समाएगा नहीं। उनके अंदर समझो कि आज घर पे उन्होंने इकट्ठे किए 2 लाख हो गए, तो 2 लाख को बैंक में जमा करा के FD करा के आ जाएंगे, खुद फकीर हो जाएंगे, वापस पहले की तरह मेहनत करना चालू कर देंगे। बोलेंगे उसको तो भूल जाएंगे, वो है ही नहीं हमारे पास, तो है ना। और हमारे जो सिंधी है ना, हमारे सिंधी क्या होते हैं पता है? 2 होंगे ना, 2 कर्जा लेके 4 लाख की कोई नई चीज दिखा के लोगों को दिखाएंगे, देखो हमारे पास कितना है। उनके पास आएगा तो वो रह नहीं पाएंगे, क्या करें क्या करें क्या करें। लेकिन भगवान क्या है? भगवान के अंदर एक चीज और है। भगवान के जो 6 ऐश्वर्य होते हैं ना, उनमें से एक ऐश्वर्य होता है लास्ट वाला। क्या होता है? भगवान के 6 ऐश्वर्य होते हैं, उनका लास्ट वाला ऐश्वर्य क्या होता है? वैराग्य। देखो अब कितनी अच्छी बात बताता हूं मैं आपको। भगवान के कुल कितने ऐश्वर्य हैं? याद है किसी को? इसका याद करने का तरीका बताता हूं। BSR एक शू आता है। BSR एक शू का कंपनी का नाम है, फ्रांस की कंपनी है। तो वहां की जैसे अपनी यहाँ पे करेंसी को अपन INR बोलते हैं, तो वहां की करेंसी को क्या बोलते हैं? FR। तो BSR शू की कंपनी, FR फ्रांस के हिसाब से, और R और ऐड कर लो तो BSR FRR। ये याद कर लो, आपको 6 ऐश्वर्य हमेशा याद रखिए। BSR FRR। तो B से मतलब, सॉरी BSR नहीं है, BSK है, वो BSK है। BSK कंपनी है शू की, और FRR। तो B मतलब ब्यूटीफुल, S मतलब, K मतलब नॉलेज, F मतलब फेम, और R मतलब रिच, और R मतलब रिनाउंस। तो देखो पूरी दुनिया इन 5 के पीछे भाग रही है, 5 के पीछे भाग रही है पूरी दुनिया। किस किस के पीछे? ब्यूटीफुल, तो सब लोग ब्यूटीफुल होना चाहते हैं, सब सुंदर होना चाहते हैं। B S मतलब सब स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं, यार हम भी स्ट्रॉन्ग बन जाएं, हम भी जब किसी जिम वाले को देखते हैं तो हमारे अंदर उत्साह आ जाता है हम भी ऐसी बॉडी शॉडी बनाएं, है ना। और किसी सुंदर व्यक्ति को देखते हैं तो लगता है हम भी कब इतने सुंदर होंगे, है ना। रिच किसी अमीर व्यक्ति को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यार हम कब अमीर होंगे, है ना। BSR F किसी फेमस व्यक्ति को देखते हैं, किसी का नाम देखते हैं तो लगता है कि हम कब ऐसे होंगे, है ना। B और किसी का इतनी नॉलेज देखते हैं, BSK
के मतलब नॉलेज, किसी के पास नॉलेज देखते हो यार हमारे पास कब इतना ज्ञान आएगा, है ना। लेकिन हम सब इनके पीछे भाग रहे हैं, लेकिन भगवान के पास एक गुण है रिनाउंस। रिनाउंस मतलब वैराग्य, वो हम अपने अंदर नहीं लेके आते। तो हमको सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के 6 ऐश्वर्य में से जो छठा ऐश्वर्य है, कौन सा ऐश्वर्य है? रिनाउंस। उसको पकड़ना चाहिए। किसको पकड़ना चाहिए? रिनाउंस को। और रिनाउंस कैसे? हर चीज से हमें आसक्ति छोड़नी चाहिए। हर चीज से हमें आसक्ति छोड़ करके भगवान में आसक्ति बढ़ानी चाहिए हमें। हम हर चीज को अपनी सर पे लेके चलते हैं कि नहीं ये मैं काम नहीं करूंगा तो क्या होगा, ये काम मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा। देखो दो चीजें हमारे बस दो चीजें होती हैं। एक चीज ये होती है कि कुछ स्थिति हमारे कंट्रोल में होती है, कुछ परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में होती हैं, और कुछ परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में। आज हमने जिसके घर पे जन्म लिया वो हमारे कंट्रोल में नहीं था, और उसी तरीके से कुछ हमें खरीदना हो तो वो हमारे कंट्रोल में होता है ना। तो कुछ परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में हैं और कुछ परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब दोनों में हमें टेंशन नहीं लेनी है। जो चीज़ हमारी कंट्रोल में है तो उसमें टेंशन लेने की क्या बात है, जब चाहे खरीद लेंगे। और कुछ परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं है तो भी टेंशन लेने की बात नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हमको हर चीज़, ऐसा नहीं है कि हमें उसमें प्रयास नहीं करना चाहिए। सफल होने के लिए हमें प्रयास भी करना चाहिए, सफल होने के लिए हमें प्रयास करना है, पर जितना हो सके हमें भगवान के ऊपर छोड़ना चाहिए। अगर हमसे कुछ ऐसा हो जाए तो नहीं, भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे। हमें अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए, अरे मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। यथा प्रयास हमको करना चाहिए, पर जहाँ सफल हमारे प्रयास असफल हो जाए तो हमको ऊपर भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। कि जो आज हमारा जो निष्कर्ष क्या निकलता है, इससे निष्कर्ष हमारा यह निकलता है कि हम जो भी इस दुनिया के प्रति जो हमारा मोह है, वो मोह है, उसको हमें छोड़ना होगा। और लेकिन सच्चा मोह क्या है? भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्तों के प्रति जो हमारी आसक्ति बढ़ेगी वही असली मोह है। अब कोई व्यक्ति इसमें प्रश्न उठ सकता है कि क्या हम अपने घर वालों को छोड़ दें, क्या हम अपनी जो जिम्मेदारी है उसको छोड़ दें? नहीं। जैसे उस दिन भक्ति प्रचार परिव्राजक स्वामी महाराज आए थे, उन्होंने क्या बोला था कि 3 भागों में बांटो समय को। 24 घंटे हैं तो 8 घंटे अपने नौकरी करो, पैसा कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 8 घंटा अपनी साधना में दो और 8 घंटा अपनी हेल्थ में दो। ऐसे करके अपने आप को बांटो। और जितना हो सके हमें समय निकाल करके जो शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। जब तक हम शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे, जब तक हम डब्बू के डब्बू रहेंगे। ये मैं सत्य बता रहा हूँ। केवल हम आएंगे, जाएंगे, सुनेंगे, अच्छा लगेगा, कोई पूछेगा गए थे क्लास में, हाँ कैसी क्लास थी? बहुत अच्छी थी। हाँ पता नहीं है, भूल गए, मतलब वही पता नहीं क्या बोला था, भूल गए। और हम कलयुग के प्रोडक्ट हैं, हमने क्या खाया कल का पता नहीं है, परसों का हमने क्या खाया हमें पता नहीं है, परसों इस वक्त हम कहाँ थे हमें वो पता नहीं है। हमें वो याद दिलाना देखना पड़ता है कि इस वक्त हम कहाँ थे। तुरंत क्या हमको मैसेज मिलता है कि कभी भी आए हमारे साथ एक कॉपी पेन हमेशा रखें। ये एक बहुत अच्छा नियम है। कॉपी किताब पेन, एक छोटा बैग, कहीं भी जाओ कुछ भी सुनो, अच्छी चीज़ लगे उसको लिख लो। कौन से श्लोक से उद्धत किया गया है वो, फिर घर जाके उसको पढ़ो, या कभी हमें मौका मिले उस श्लोक से पढ़ने का तो जाकर के वापस कॉपी खोल के देखें हम। अब कोई सोचेगा इतनी माथाफड़ी कौन करेगा, लिखें फिर उसको ढूंढें, फिर उस श्लोक को ढूंढें। लेकिन जब तक हम ये नहीं करेंगे ना, व्यापार भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, हम देखते हैं किसी की कुछ कलम आई हुई होती है, उसको हम बाकायदा लिखते हैं कि यहाँ पे इसकी पेमेंट इतनी आई, इतनी गई, इतनी बाकी, कितना मेंटेन करके चलते हैं हर चीज़ को, किसमें कितना पैसा बाकी है उसको मोबाइल में भी लेके चलते हैं, लैपटॉप पे लेके चलते हैं। कोई रात को 11 बजे व्यापारी पूछे मेरे को कितना पैसा देना है, तुरंत खोल के बता देंगे कि खट 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 इतने पैसा मांगते हैं, तुरंत ट्रांसफर करो। उस वक्त हम कुछ सब ध्यान देते हैं, उस वक्त हम होशियार हो जाते हैं। लेकिन जहाँ भगवत गीता भागवतम की बात आती है तो हम क्या बोलते हैं, अरे यार ये हम क्या है, इसको क्या करेंगे हम। लेकिन नहीं, जो यहाँ का जो धन कमाया हुआ है ना हमारा, वो यहीं रह जाएगा। यहाँ की जो करेंसी है, डॉलर, रुपया, येन, ग्राम, ये उस जगत में नहीं काम आएंगे। उस जगत में कौन सी करेंसी काम आएगी? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये सब हमें कैसे पता चलेगा? शास्त्रों से। कैसे पता चलेगा? शास्त्र। जब हम शास्त्र पढ़ेंगे। और शास्त्र कभी भी कोई व्यक्ति अकेला नहीं पढ़ सकता। शास्त्र पढ़ने के लिए हमें संगति चाहिए। कैसी संगति चाहिए? भक्तों का साधु संग चाहिए हमें। और प्रतिदिन हमें भक्तों का संग करके हमें इस जीवन में शास्त्रों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछिए। यहाँ तो सब कुछ समझ में आ गया हो तो प्रश्न नहीं उठता,
या कुछ समझ में नहीं आया तो प्रश्न नहीं उठता। अगर आधा अधूरा समझ में आया होगा तो प्रश्न उठता ही है। तो आप सबको सब कुछ समझ में आ गया तो इसलिए शायद आपका प्रश्न कुछ नहीं रहा होगा। भगवान अर्जुन उनको बोल रहा था कि मैं इनको कैसे मारूंगा, इनको मैं कैसे मार सकता हूँ, इनको मारने से तो अच्छा है कि मैं कहीं जाकर के भीख मांग लूँ, भिखारी बन के रहूँ, वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इनको मारूँ नहीं। लेकिन भगवान ने क्या कहा, इनको मारो। और आपको पता है, मैंने पिछली बार भी बताई थी, इस युद्ध को किसने देखा था? बर्बरिक ने देखा था। बर्बरिक ने युद्ध देखा, पहले वो भीमसेन का पौत्र था बर्बरिक, और वो था कि उसकी माँ ने उसको कहा था कि जो हारेगा ना, हारे का सहारा बनना तू। तभी आज लिखा हुआ है ना मंदिर में, हारे का सहारा बाबा शाह हमारा, तुम जो हारेगा ना उसका साथ देना। और भगवान श्री कृष्ण को पता था कि इसके पास इतनी पावर है कि ये खेल पलट सकता है। और भगवान श्री कृष्ण बीच में आ गए। भगवान श्री कृष्ण बीच में आ गए, बोले कि ना तुम पांडवों का साथ दो। बोला नहीं, मैं जो हारेगा उसी का साथ दूंगा। बोले मैं तुम्हारा शुद्ध भक्त हूँ। बोले मेरे को तुम्हारी शीश चाहिए। बोला ठीक है ले लो, उनको शीश ले, लेकिन बोले कि मेरी एक शर्त है कि मैं पूरे युद्ध को देखना चाहता हूँ। और उनको ऐसी जगह व्यवस्थित किया गया है उनके शीश को कि पूरा सब कुछ देख सकते थे, कहाँ से कौन सा तीर आया, कहाँ से कुछ नहीं आया। फिर लास्ट में सब कुछ हो गया तो पांडवों के इनके मन में ऐसा आया कि देखें, पता तो चले कि यार युद्ध में हुआ क्या, हम तो भूल गए इतने समय से, क्योंकि हम तो खुद युद्ध कर रहे थे, कोई रिकॉर्डिंग कर नहीं रहा था, कोई सीसीटीवी कैमरे ऊपर थे नहीं, है ना, कि किसी ने रिकॉर्ड किया हो, तो कैसे दिखेगा लाइव टेलीकास्ट। उस वक्त कोई रिकॉर्ड करने वाला होता तो बोले वो उधर बर्बरिक थे जिन्होंने जाकर के पूरा देखा। फिर बर्बरिक से जाके पूछा कि बताओ ना मेरे तीरों ने कितना कमाल किया। अर्जुन बोले मेरे तीरों ने कितना कमाल किया, किसने क्या किया। तो वो हंसने लगे। क्या करने लगे? हंसने लगे। बोले कि तुम्हारे जो तीर चल रहे थे ना, वो तो यूं मान लो यूं थे कि कोई सुई कोई किसी के ऊपर फेंक रहा हो। तो बोले फिर लोग इतने मरे कैसे? बोले कि मैं देख रहा था ऊपर से कि भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र सारा काम कर रहा था, वो सबको पहले ही मार दिया था। तुम्हारे तीर तो बाद में जा रहे थे, तुम्हारे तीर तो बाद में जा रहे थे। मतलब कि मान लो कि भगवान ने किसी को मार दिया, अब वो गिरने वाला है, लेकिन भगवान ने 2 सेकंड उसको खड़ा कर दिया। जैसे कंप्यूटराइज कैसे होता है, किसी को मार देते हैं फिर लगता है कि बाद में गिरा है, तो वैसे ही भगवान ने किसी को मार दिया, मान लो उसके सुदर्शन चक्र ने मार दिया, लेकिन 2 सेकंड के बाद किसी का तीर आया, उससे गिरा, अरे लगा कि इसने मारा है इसको, लेकिन उससे पहले ही वो मर चुके थे। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। अब ये भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं? उठो, लड़ो, ये पहले मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तुम मेरे निमित्त मात्र बनो। ये अर्जुन को कब कही थी भगवान ने? 5000 साल पहले। लेकिन आज के टाइम पर हम इसको कैसे ले सकते हैं कि ये जो कृष्ण कॉन्शियसनेस का प्रचार है ना, ये होके रहेगा। और हो गया मान लो, मतलब हो सकता है कि 4 घर आगे कोई भक्त बनने वाला हो, हमें पता नहीं है, लेकिन क्यों ना तुम निमित्त बन जाओ उसके पास जाने का। वो बन के रहेगा भक्त, वो भक्त बन के रहेगा, चाहे हम उधर पहुंचे, चाहे हरि भक्ति प्रभु की टीम पहुंचे, चाहे जोधपुर से कोई पहुंच जाए, चाहे बॉम्बे से पहुंचे, वो भक्त बन गया। लेकिन निमित्त कौन बनना चाहता है, वो हमारे ऊपर इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि ये भगवान श्री कृष्ण का प्रचार है, चैतन्य महाप्रभु की वाणी है, ये घर घर गूंजेगी। घर घर मतलब ऐसा नहीं है कि इसकी सनातन धर्म के अंदर घुसेगी, हर एक के अंदर, घर के अंदर घुसेगी, कि सर्वत्र ये प्रचार होगा, भगवान श्री कृष्ण का नाम गांव गांव में, विलेज विलेज में होगा। मैं सोचता था कि यार ये कैसे संभव है, लेकिन जब आकर के जब हमने थोड़ी सी जिम्मेदारी ली उसको, तो हमको लगा कि लोग बैठे हैं, तैयार बैठे हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस को लेने के लिए, और हर एक घर में गूंजेगी ये, हर एक घर कृष्ण कॉन्शियसनेस होगा, 10,000 साल तक का है। बस ये है कि हमको मौका, हमको अब क्यों ना हम इसमें निमित्त बने, जैसे अर्जुन निमित्त बना। अगर अर्जुन उस वक्त भगवान श्री कृष्ण को बोलता कि नहीं ठीक है किसी और को बना दो, तो वो तो युद्ध होना ही था, भगवान तो पहले उनको मार चुके थे, लेकिन भगवान उनके निमित्त बने। और अतः उठो, क्या देखो क्या लाइन आ रही है, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो और यश अर्जित करो। यश अर्जित करो यानी कि आज अगर हम भगवान श्री कृष्ण का नाम किसी और को देंगे और वो गाएगा, तो यानी कि यश हमें मिलेगा। भगवान हमें यश देना चाहते हैं। भगवान चाहें तो 1 सेकंड में सबको कृष्ण भावनामृत बना कर निकाल दें, लेकिन हमको यश देना चाहते हैं। प्रभुपाद जी को भगवान ने यश दिया। आज देखो, यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद जगत गुरु शिला प्रभुपाद, पूरे विश्व में जिनका डंका बजता है। मैं समझता हूं कि शिला प्रभुपाद जी एक ऐसे हैं जिनके पूरे विश्व में कहीं ना कहीं आरती, अभी भी कहीं ना कहीं सुबह का ऐसा विश्व में कोई ना कोई होगा, कहीं कहीं 7 साढ़े 7 बज रहे होंगे, तो भगवान शिला प्रभुपाद जी की आरती चल रही होगी, श्री गुरु चरणा पद्मा,
फिर आधे घंटे बाद कहीं ना कहीं 7:30 बज जाएंगे, वहाँ आरती चालू हो जाएगी। सूर्य घूमता रहता है पूरे विश्व में, तो कहीं ना कहीं 7:30 बजेंगे और कहीं ना कहीं वैसे ही भगवान की मंगला आरती हर जगह चलती रहती है। तो 24 घंटे शिला प्रभुपाद जी की आरती हो रही है। तो शिला प्रभुपाद निमित्त मात्र बने, ये तो प्रचार होना ही था, चैतन्य महाप्रभु बोल के कहते। तो अब हमारे लिए कि हमें यश कैसे अर्जित करना है ना, और हम कैसे लोगों को कृष्ण भावनामृत बना सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। अब किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम यहीं पे अपनी वाणी को विराम देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नरसिंह प्रेयर। जय श्रील प्रभुपाद नमस्ते नरसिंह कैमरा। Prabhupada
भक्ति श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की, भक्ति शिरोमणि प्रहलाद महाराज की, जगत गुरु शिला प्रपाद की, जय गौर प्रेमानंदे। 25 जनवरी से हमारा